Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आज के शो की शुरुआत होगी विद तेरे बिन। शुरुआत होगी विद भाई मुझे नहीं याद पड़ता लास्ट ऐसा कब हुआ था कि ठीक 8 बजे पूरे पाकिस्तान ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने टेलीविजन स्क्रीन को ऑन किया और सबने ड्रामे को लाइव देखा। वरना नॉर्मल लोग यूट्यूब पे देखते हैं, रिपीट पे देखते हैं ना। और सबने मिलके मैंने अपने घर में सबने मिलके देखा और साथ कोड़े थे क्या हो रहा है। बहुत हर जगह यही था कि भाई आज क्या होगा। आज एक बहुत हाईली एंटिसिपेटेड, एक बहुत हाईली कंट्रोवर्शियल एपिसोड थी। लास्ट वीक के बाद पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा शोर मचा सोशल मीडिया पे कि क्या होगा। राइटर ने एक स्टेटमेंट दी, बहुत कुछ चल रहा था, बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी आई बीच में। तो उस सब की बात करेंगे आज आप सब के साथ। हम लोग अपने ओपिनियंस का इजहार भी करेंगे। मुझे मान याद आ गई उन दिनों की जब हम लोग तमाशा रिव्यू करते थे। तमाशा देख के हम लोग आते थे फ्रेश अपने हॉट टेक्स लेके। हाँ, तो आज हम लोग अभी देरे बिन देखकर आए, अपने ओपिनियंस का इजहार करेंगे, हाई करके आए हैं। तो पूरी कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इस पास्ट वीक। तो आई थिंक कहानी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक जब तेरे बिन की एपिसोड लगी, एंड पे जब आया उसका नेक्स्ट वीक का प्रोमो, तो वहां से सारा मुद्दा की शुरुआत हुई। हुआ कुछ यूं कि भाई जो आखिरी सीन था वहां पे मीरब की और मुज्सिम की बहुत आपस में एक बहस होती है। फजूल की बहस, उस बहस में कोई तुक नहीं थी। मीरब ने मुज्सिम को थप्पड़ मारा, मीरब ने मुज्सिम को थूका। उसके बाद मुज्सिम ने मीरब का हाथ पकड़ा और कहा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो उसको आज कहा कुछ भी नहीं, उन्होंने बस इंसिनुएट किया कि क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखाऊंगा। बेवफाई नहीं, कुछ और। उनकी आपस में जंग चल रही थी। मीरब पता नहीं क्यों मीरब ने कहा तेरी औकात ही नहीं थी, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ लिखवाया था, तू तेरे लिए यही बनता था। तुम यही डिजर्व करते थे, तुम्हारी यही औकात थी। उसने कहा तुझे ठीक किया था मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट करके। क्यों कॉन्ट्रैक्ट? फिर से कॉन्ट्रैक्ट जिक्र करते उसने कहा मैं तुझे बताता हूं मेरी क्या औकात है और सकरीमन की क्या हैसियत है, तुम्हें अभी बताता हूँ। उसके बाद आया भाई नेक्स्ट वीक का प्रोमो, और नेक्स्ट वीक के प्रोमो में हमने देखे कुछ इस तरह के मोमेंट जहां पे ये बात इंसिनुएट की गई कि मैरिटल रेप हुआ है, जिसके बाद मीरा बहुत दुखी है, मुझसे अपना दुखी है, और हया आगे कुछ बातें बोलती है मीरा को जो फर्दर इस बात को कर देती है भाई ये एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। उसके बाद जब ये सब कुछ किया ऑनलाइन, लोगों ने भरपूर अंदाज अपना फीडबैक दिया, अपने ओपिनियन शेयर किए कि भाई ये आपने क्या कर दिया, आपने हमारे पसंदीदा ड्रामा को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। मुझसे के किरदार को जो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे वहाज की एक्टिंग के साथ, जो पूरा जो किरदार था जो उसके मोमेंट से आपने उसकी मिट्टी पलीत कर दी। मीरब तो वैसे ही ना बेचारी एक विलन थी। मीरब को तो हर हफ्ते आवाम से जूतियां बढ़ती थी, तो मीरब तो खैर ठीक थी ना, शी वाज गोइंग ऑन ट्रैक अपनी एक्सट्रीम पे। सॉरी से राइटर ने मुर्तसिम का कैरेक्टर भी खुद भूल गई थी क्या लिखते हैं। आगे जाके अच्छा था, शुरू में भी चुपेड़े मारता था, एमी का टॉक्सिक था, कुछ नहीं पता था। मुझसे बेसिकली एक वडेरा टाइप्स था और बड़ा दिखाता है वो गैरतमंद, बदतमीज, चुपेड़े मारने वाला। के लिए उसके बाद शायद वो प्यार में बदल गया मान। प्यार में लोग बदल जाते हैं ना, प्यार में लोग बदल जाते हैं। गहरा प्यार होगा, बंदी पहले उसे जिंदगी में लड़की नहीं देखी थी ना, तो उससे पहले लड़की मिली तो पागल हो गया। टूट के प्यार करती थी, हया को करता जितना हर चीज से प्यार बांटता फिर रहा था। तो मैं आपने मेरा दुख छेड़ दिया। टीम हया, सॉरी आप टीम हया नहीं, उसे टीम हया बिल्कुल गुजर चुकी पिछली एपिसोडों में। सो बेसिकली मुझसिम वही बातें मान वाली है। मुझसिम जो भी मान, वो एक आपका हीरो था, आपका प्रोटैगनिस्ट था, और अवाम उससे भरपूर अंदाजे प्यार कर रही थी। मुझसिम को प्यार कर रही थी पहले शादी के दिन से। कांटेक्ट होगा तुम खुद फाड़ोगी, इतना इसको प्यारा चीज बनाया था कि एक दिन आएगा मीरा को इतना प्यार हो जाएगा वो खुद कांटेक्ट करेगी। कंसेंट की बात है कि उसके बाल भी छेड़ता था, कहती थी क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, नो 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 नो, अल्लाह ता सोफे पे सोते। अम्मा की जुबान में एक छोटी सोफी पे सोया, ठीक है। तो क्यूट दिखा रही थी सब कुछ। उसके बाद जब मुझसे में ये बात उन्होंने इंसिनुएट की तो लोगों ने बहुत इस पे रिएक्ट किया। उसी वक्त सॉरी मेरे रिकॉर्ड दुख, इतने मोमेंट्स हैं इनके पास जो पूरा हाजिर होता है कि मैं अपना पैशन छोड़ गया फोटोग्राफी बीच से वो भी कहती है कि मेरा दिल थोड़ा माइल्ड हो रहा है तुम्हारी तरफ। जो कहती क्या ये प्यार तो नहीं है मुर्तसिम, क्या ये प्यार तो नहीं, दरवाजा बंद, रे रा रे रा रे, खत्म। तभी इन्होंने कुछ नहीं किया। ईमान जब प्रोमो लास्ट वीक आया उसके बाद कमेंट्स की भरमार आई। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फंबल हो गया। खैर है, वॉइस ओवर कर लेंगे बाद में, इसको फिक्स कर लेंगे हम। तो हुआ कुछ यूं कि राइटर ने साथ आग में फेंका मिट्टी का तेल और एक रक्स किया। अच्छा राइटरों की सी परवाह नहीं, लोग सब कह रहे हैं होते नहीं वो जो दिमाग में होता है, वो जो आग लगी होती है ऐसे मसाले फेंक के पार्टी क्या चल रही है इस वक्त।
अब यार हमें लोग ना कि आप लोग इंसेंसिटिव हो रहे हैं सेंसिटिव के Because राइट। अच्छा राइटर में से मुझे एक बात तो अच्छी लगी, राइटर ने अपना टॉक्सिक जो भी लिखा था ना उन्हें अपनी राइटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उनका है तो है भाई, तुम लोग गन्ने पापी हो। राइटर ने कहा भाई कि मेरे किरदार के मुताबिक इस वक्त गुंजाइश थी सीन की बिल्कुल, और ये कहानी के साथ बिल्कुल जा रहा था, अगर आपको नहीं समझ दैट इज योर फॉल्ट। हाँ, जबकि राइटर बहुत ही नेगेटिव चली गई। कोई इस ड्रामे में इस तरह की सीन की कोई अब हुआ कुछ ह्यूज सीन भी आ गया, राइटर का बयान भी आ गया, ठीक है, तो सबको पता चल गया अब नेक्स्ट वीक क्या होना है। अच्छा, मैंने अम्मा टीवी और ये बात बोली थी कि अभी विल ही नॉट एक सवाल है, हमें कुछ अभी नहीं पता, क्योंकि हाँ, मुझे लगा था शायद मारने वाला भी हो सकता है कि उसने दरवाजा बंद करके उसे चपेट मारी है कुछ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना किसी के बयान को कुछ नहीं समझता, बहुत झूठे यहाँ पे, हमारी इंडस्ट्री बहुत झूठ बोल चुकी है और हम लोग कहते हैं डस चुके हैं। हाँ। हमें बहुत लोगों ने डसा है, स्टेटमेंट दे के ऑन रिकॉर्ड के खबर चला दो, हम तो मजाक कर रहे थे। ये खबर मजाक वाली थी, अब मैं खबर को दोबारा क्या जिंदा करूं, उस बात को मैं करूं, वो बहुत बड़ा ड्रामा था, बहुत बड़ी खबर थी, हमें खुद दी थी एक्टर ने कि खबर चला दो इस तरह। बाद में कहा मैं तो अब जो किंग हम तो बस कर रहे थे क्रिएट, तो मैं शायद राइटर ने जान के बोल रहा है बस क्रिएट की, सुनने के बाद ये भी आ रही थी कि शायद कुछ किया जाएगा। तो एक सवाल दिमाग में था कि सीन लिखा गया है भी कि नहीं। हाँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या होगा नेक्स्ट वीक। मुझे लगा था मैंने कहा शायद वो ना ही हो कोई मारने मुंडे वाली चीज हो, बस दिखाया उसने कहा कि अच्छा मैं भी मार सकता हूँ, तूने मुझे मारा तो मैं भी मार सकता हूँ। एक अनश्योर सब लोग क्या होगा, राइटर बोल चुकी थी, उड़ते सवाल भी आ रहे थे, और ट्यूसडे की रात को अब्दुल्ला कादवानी असद क्वेश्चन सबको दिलासा दिया, उन्होंने कहा रुको जरा सब्र करो, ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब हमें प्यार करते हैं, आप लोगों ने ड्रामे को प्यार दिया, हम आपके धोखा नहीं देंगे, अभी आपके आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगे। तो बेसिकली उन्होंने कह दिया कि भाई रेप नहीं होना, उनका बड़ापन था, उन्होंने एक दिन पहले बता दिया, वरना वो चाहते ना ही बताते, वैसे भी वो वेटिंग लिस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने हमें तब क्यों नहीं बताया, हम लोग तड़पे हुए थे थर्सडे की रात को, से वो वेट कर रहे थे अपनी चीजें सही करने का, जब हो गए उनके पास, जब रिकॉर्डिंग्स मिल गई क्या मतलब ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अब यहाँ पे जब उन्होंने बयान दिए, साथ एक और खबर चल रही थी कि क्या तेरे बिन रीशूट हो रहा है। जी हाँ, आपको खबर दे, ताजा रीशूट हो रहा है। रीशूट मजाक होता है कोई? यमुना कराची में वहाज, लाहौर में वहाज के लोग बदल के वहां जिम कर रहे हैं, वहां पे कहां से रीशूट आ गया? रीशूट मजाक नहीं था भाई। बहुत चीजें फंसे होते हो। एक बात सुनने में ये भी आती है कि शायद उन्होंने कुछ सीन्स एक्स्ट्रा शूट किए वहां पे, कुछ कहानी को तो रोल मॉडल कि सेवन स्काई बहुत मशहूर है इस चीज के लिए कि वो बहुत ज्यादा कंटेंट में खुद इन्वॉल्व होते हैं, असद भाई भी, अब्दुल्ला भाई भी, तो वो लोग बहुत चीजों को देखते हैं, तो अक्सर उन्होंने एक्स्ट्रा सीन्स वगैरह शूट किए होते हैं कहां पे कहानी थोड़ा जरा तो रोना बोलना पड़े। तो ये बात दिमाग में आ रही थी कि शायद कुछ एक्स्ट्रा सीन्स इनके पास हो। आज लगी एपिसोड, आज होगा दूध का दूध और पानी का पानी। इस्तेमाल किए कुछ ऑडियो नोट्स। जो अहद मैंने खुद से किया था अपनी मर्जी से तोड़ दिया। ऑडियो नोट्स इस्तेमाल। और ये बात मुझे इसलिए पता कि मैंने खुद देखा था फर्स्ट हैंड, एक एक्ट्रेस थी, आई विल नॉट नेम द एक्ट्रेस, बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, वो मेरे सामने उन्होंने पीसी के होटल के कमरे में बैठ के साइड पर ऑडियो नोट बना के भेजा। तो मैं था कि ये इतना गंदा क्वालिटी का चल जाएगा ड्रामे में, कहती हाँ चल जाएगा। तो मैं बड़ा हैरान उस बात पे, अब पता नहीं इन्होंने कैसे किया मुझे पता, बट वो उन्होंने उबालने बना के भेजे थे, तो मैं बड़ा हैरान था उस बात पे कि ऐसे हो जाता है। जो पूरी उन्होंने कहानी बदलने की कोशिश की, क्योंकि यू कैन टेल कहानी बदली गई है, यू कैन टेल। जिसको नहीं पता आप लोग बस फिर अब क्या करूं मैं, लॉजिक है ही नहीं अब वाली स्टोरी में, लॉजिक से बहुत दूर चले गए, बहुत ज्यादा ही दूर चले गए। फॉर पीपल हु डोंट नो, स्पॉइलर अलर्ट, मीरा वांटेड इट। मीरा ने गाना गाया, फिर बस जाए जरा करीब से, मीरा ने क्या डांस परफॉर्मेंस की होगी, याद है गाना प्लेस उनका था, क्यों दूरियां। मीरा का कैरेक्टर मेरा नशा ऐसे चढ़े, मीरा का कैरेक्टर यार कुछ इंसेंसिटिव नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ उन्होंने दोनों ने कुछ नहीं किया। उनका कैरेक्टर कितना डिस्गस्टिंग दिखाया था, स्प्रेडशीट करने के बाद उसके बाद वो टर्न ऑन हुई, मतलब ये क्या था मुझे समझ नहीं लगा। मीरा तो अपने 365 डेज पे पहुंच गई। मुझसे हैरान हूं मैं यार। अच्छा, मेरा सवाल है, सो मीरब ने अपेरेंटली, मीरब अपने आप को रोक नहीं सकी, मीरब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। मीरब ने कहा था ठीक है ठीक है, बन गई मीरब, बन गई, ठीक है, मुझसे तुझे चपेट पड़ी, तेरे थूपा, तेरे जिस बात कहां जाके समझ रही है, वो तो बन गई ना कि जो भी हवस की बुझारन बन गई, ठीक है। वो एक सेकंड ये सेंस बनती है, मीरब ने थूका इसके ऊपर कि तू इसी लायक है, अरे गुस्से में था, ये गुस्से में था, थूका कि तू इसी लायक है, शुक्र है मैंने कांटेक्ट रखा था तेरे जैसे गंदे गलीज बंदे से दूर रहने के लिए। उसके नेक्स्ट मोमेंट में मैं क्या करती मीरब, तूने अपने आप को ही नहीं संभाल पाई। तुम मीरा, तुम्हारी कमजोर पल था, तुमने कैसे अपने आप को बेकाबू होने दिया, तुम एक लम्हे में कैसे कमजोर पड़ गई। तुम भी तभी हुई थी बहन,
तुम भी तभी हुई थी तुम पूरी सच सीख तुम सीख काश पीछे रहिए। अच्छा ठीक है, फिर वो मीरब ने अपना जो भी रक्स किया, मीरब ने उसको निभा लिया। मेरा इतना नहीं करना देखो अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अच्छा ने निभा लिया, ठीक है। फिर अब उसके बाद हो भी गया, अब मुझसे तक शीशे की तोड़ है मुझे, क्योंकि मुझसे फरिश्ता मुझसे कह दिया कि मैं कैसे रोक सकता अपने आप को। मुर्तज़िम जैसा कोई नहीं। तुम पीछे हट सकते थे, वो खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन तुम। उसने कहा वो तो तड़पी हालांकि लॉजिकली शी वाज आस्किंग फॉर इट, शी वाज डाइंग फॉर इट एंड ही गेव इट टू हर, बट एंड पे मैंने क्यों किया? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, ठीक है जो भी हो गया, मुर्तज़िम का डायलॉग ना ही डालते, सिर्फ शीशे तोड़ता रहता कि वो उसको है कि अच्छा हमारे इतना अच्छा मोमेंट हो सकता था, पता नहीं हीटेड था मेरी बहन की रुखसती और फिर रुखसती छोड़ के मैं अपनी बहन शायद इस बात पे गुस्सा करता। लोग इतनी इमेजिन करते हैं ये कर लेता, हाँ कि शिट यार मेरी बहन की रुखसती थी, आवाज आती रुखसती रुक गई, उन्होंने काट दी, कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा कि लड़की का भाई नहीं आया। लड़की जो बेचारी थी, हाय मरियम ना तेरे अम्मी अबू तुझे एंड तक छोड़ने गए, किसी ने तेरा कुछ नहीं समझा वहाँ भाई, और वो भी कितने खुश है, भैया किधर है, भैया भाभी के साथ है, रोमांटिक नाइट हो रही है। उसने कहा ठीक है ऑल गुड, क्या मतलब है रुखसती का भाई कैसे हो सकता है, एक ही भाई। माँ बहन ने कहा वो सोचोगे क्या बोझ हमने दे दिया अपना, अपने बोरी आटा बोरी की दे दी हमने उधर। माँ भी अपना आटा बोरी बोलती रही, हमेशा गाड़ी तक लेके जाते होते, एंड तक वो रोने वाले मोमेंट अच्छा हुआ, सॉरी उसका कोई मरियम की बकवास होना चाह रहा था, हर घर तक आ गया 5 मरियम की बकवास, फ्लैशबैक, मलिक ज़ुबैर का फ्लैशबैक, फलाने का फ्लैशबैक, सब वैसे कितने खुश होंगे। क्यों? सारी सपोर्टिंग कास्ट भी हाँ, कि आज इस महान एपिसोड में सबके अपने अपने ट्रैक्स वहां पे जाकर मरियम ने पूरी बकवास की अपनी सारी, हाँ कि मैं जरा सच सतना चाहती हूँ उस पे। खैर अम्मा प्रॉपर बात करेंगे जो स्टोरी के इनके अपने थे, क्या तुक थी इस पूरी कहानी को सुनाने की कि मैंने अभी भी तक कुछ बड़े मासूम से हैं लोग, क्या जो कह रहे हमारा मुर्तज़िम कितना अच्छा था, देखा आप लोग शक कर रहे थे मुर्तज़िम ने, उसने उसको रेप ही करना था, वो सीन लिखा था, वो सीन शूट भी हो चुका था, वो तो आपको राइटर बता भी चुके हैं, राइटर बता चुकी थी अपने स्टाइल में। वो तो आप शुक्र करें कि सब की जो एक फीडबैक थी कि ये गलत सीन है, इसको नहीं होना चाहिए, उन्होंने उस बात को समझा। वैसे मैं यमुना से पूछना चाहती हूँ, एक अपना सवाल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सारा कुछ यमुना पे गलत डाल दिया। तो मीरा पे डाला ना, मीरा पे डाला मतलब कि आपको एक्टर को नहीं होता कि अच्छा मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, सब कुछ मैं थूके फेंकू, मैं चपेड़े मारूं, फिर मैं इतनी गलत थी, मैं कितनी गंदी थी, बहुत ज्यादा मीरा ने कहा इतने कर लिए चीजें। फिर हमारे पाकिस्तान ड्रामा ने कभी नहीं तरक्की करनी है, कभी उन्होंने बीच में ग्रे कट नहीं दिखाना। फिर अब मीरब इतनी गंदी है, उसको काली स्याही लगा दो, और मुर्तज़िम इतना अच्छा उसको वाइट ही पूरा रंग दो कि अभी देखो कितना अच्छा उन्होंने सीन किया है, उसने काला कुर्ता पहन लिया, वो शॉल की गिरी हुई है, उसकी गैरत थी, उसकी फलाना थी। यार यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड इस बात को मैं कहना चाहूंगा, कुछ मासूम लोग जिनकी बबल को मैं ऐसे बर्स्ट करना चाहूंगा, पट 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 पट, जो लोग कह रहे हैं कि आपने शक किया हमारे वहाज की गैरत पे, हमारे मुर्तज़िम की गैरत पे, वो तो कहना चाह नहीं रहा था। वन एक कैरेक्टर है, ठीक है। सेकेंडली गाइस इजंट इट ऑब्वियस कि जो लास्ट वीक होना था वो होना था, उन्होंने सीन काट दिया, हया का उन्होंने पार्ट सारा कट ऑफ कर दिया, उन्होंने वॉइस आउट डाल दिया बीच में। हया का है नहीं पड़ जाए, कहती तुम अपनी शक्ल ना दिखाना, तुम्हारी शक्ल को तरसे, तुमसे माफी मांगने को तरसे, चली जाओ। उसने खुद ही, मुझे बस दुख है कि यमुना इस दिमाग में यमुना का बहुत एक नेगेटिव किरदार बन गया, बहुत ज्यादा एक किस तरह था नहीं, इतना उनको बहुत ही गंदी लाइट में दिखा दिया पूरी एपिसोड में। सिर्फ था कि पहले इवन जो स्पिट वाली चीज, चपेड़ मारना, स्पिट करना, पता था खया हमेशा से इस तरह ही हरकतें करती है, सारा इतना इरेशनल दिखाया इस कैरेक्टर को कि सब अब कह रहे हैं पागल है मीरब को और भी होश ही नहीं। द $1 million क्वेश्चन दैट आई वांट टू मैं इसको आउट लाउड बोलना चाहता हूँ, क्या इस सब कुछ करने के बाद तेरे बिन ड्रामा बच चुका, उसने को रिडीम कर लिया, अपनी जो कहता ना एक शान और शौकत थी, जो लास्ट वीक एक काला धब्बा लगा था, वो धब्बा का फैल गया, क्या धब्बा खत्म हो गया? मान मेरे मुताबिक मैं आप सबसे पूछना भी चाहूंगा, जो सही ड्रामा देखने वाले हैं, जो स्टोरी वगैरह देख रहे थे, उनके लिए तो खत्म हो गया ड्रामा। एक बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, मुर्तज़िम फैंस के लिए एक बात अप्रिशिएट करने वाली बनती है कि जो मुझे खुशी हुई कि अगर अवाम ने अपना एक फीडबैक दिया, उस फीडबैक को, वो बहुत एक लॉजिकल फीडबैक था, होता ना कोई बेतुका फीडबैक कि हम चाहते हैं कि आप लोग यमुना को नेक्स्ट वीक रेड साड़ी पहनाएं, तो वो बेतुका फीडबैक होता। एक लॉजिकल बात थी कि भाई इस सब में मैरिटल रेप को दिखाना, उसको ग्लोरीफाई करना गलत है, क्योंकि जब मैरिटल रेप आया वो एक गलत कॉन्टेक्स्ट नहीं आया, एक नेगेटिव कैरेक्टर नेगेटिव है, या रांझान में था कि वो मेंटली चैलेंज था वो लड़का, उसको ईमान अशरफ, इकरा अजीज, तो वो याद है मुझे, वो नहीं याद। तो उस तरह हमेशा कुछ वजह होती है, बिला वजह का बेतुका यहाँ पे चपेट मार लेता मुर्तज़िम कुछ पहले दिन से फिजूल। बट आई एम ग्लैड द मेकर्स, उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने समझा इस बात को, उन्होंने इस बात को मॉडिफाई करने की कोशिश की, बट किया बड़ा गंदा। सर राइटर कितनी डिलेट थी, इस तरह मेकर्स भी डिलेट बन सकते थे जाते तो। वो राइटर कहती राइटर बेचारी, वैसे में थोड़ा सा मुझे बुरा भी फील हुआ, बुरा भी कर चुकी, उसका बुरा आया भी नहीं लेकिन वो पूरा हेट भी ले लिया उन्होंने, उनका वो चीज आई नहीं। राइटर भी देंगे इंटरव्यू,
कि ये ऐसा हो जाता है कि आपकी कहानी बदल देते हैं, मेरी कहानी तो कुछ और थी। हाँ, कहानी कुछ और थी, राइटर कहानी तो कुछ बिल्कुल कुछ और थी। कहानी राइटर की भी गलत थी। अच्छा, राइटर कहानी में सब लोग गलत थे, हीरो वाला कौन था? हया। लोग कह रहे हैं राइटर को हया थी जिंदगी में, लगता है लोगों ने कमेंट किया इस तरह का। कल देखो ना, मुझसे भी गंदा, अगर ये सीन असल में हो जाता, मुझसे भी गंदा हो गया, मुझसे भी काली स्याही गिर गई, मेरे पे तो काली स्याही गिरी हुई है, हया बच के बस। मैं अब खैर उस चीज में जान जाती, लोग मुझे करना है, मैं जस्टिफाई करती है अगर हया किसी कैरेक्टर्स को उनके रिएक्शंस होते हैं ना हर चीज़ का, गलत हो सही हो, बट कुछ ना कुछ होता है दुनिया में। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप आगे बढ़ते हो, माफ़ करते हो, से लोग चीट भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो ये भी एक जिंदगी के साथ साथ चलती है। तो इतना कुछ नहीं गंदा तो हया ने लोगों को भगा दिया, बहनों को फलाने करने। अच्छा एक बात मैं फिर जरा पीछे चली गई। मुर्जिम जो बहुत बड़ा फरिश्ता था, बहन को भगा दिया, पता चल गया वीडियो आ गई। नहीं मीरा, अगर तुम कहोगे, तुम अपने मुंह से कह दो, तुम अपने मुंह से कह दो भाई, तेरे नजर नहीं है, तेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक तरह से उसने पहले ही कहा था कि मेरी बहन वाली चीज में ना इन्वॉल्व हुई, बहन वाली चीज में ना इन्वॉल्व हुई, वो फिर है गुंडी दलेर हर चीज में घुसती रहती थी। खैर मैं आज के एपिसोड में थोड़ा सा और बोलना चाहती हूँ, ये दोनों खुशी खुशी सब कुछ करते करते इतना रोई क्यों है? उसको उजड़ी हुई हालत में सड़कों पे घूम रही है, नंगे पाँव बेशक खून आ जाए, शीशे आ जाए, वो अपने आप को रोक नहीं सकी। वो दिमाग में सोचती है मैंने कैसे इतना बड़ा रक्स पेश कर दिया, मेरे रक्स क्या तुक थे, मीरा तुमने ये रक्स क्यों पेश किया, इतना एक सिंटिलेटिंग डांस नंबर क्यों पेश किया तुमने? कोई सेंस ही नहीं बन रही है। अच्छा, आपने ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपका ही दिल किया, आपने खत्म कर दिया, तो इसमें इतना रोने वाली बात क्या है? फिर अब जो नेक्स्ट वीक का प्रोमो आया है, वहां पे पहले घर के नौकर कह रहे हैं कि साहब माफी मांग ले, जाकर माफी मांग ले मालिक। माफी किस बात की मांगे? वो तो अपने आप को रोक नहीं पाया, बस सब कुछ उसने किया था। फिर ये बात हो गई, फिर बाबा जानी भी कह रहे हैं कुछ मुझे ख्वाब सा आ रहा है, मीरब जरा दुखी सी कहीं घूम रही है, कुछ तो हुआ है। मीरब अभी आई थी, यही थी मेरे पास, यहाँ। आई थिंक यहाँ पे मैं एक और बात को भी एड्रेस करना चाहूँगा, जो पहले हमने बात नहीं की, कि लास्ट वीक एपिसोड देखने के बाद बहुत लोगों ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। छोटे लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग बहुत ट्रिगर हो गए इस चीज़ को देख के, और इनको एक ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी, और इन चीज़ों को देख के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, और लोगों को बहुत एंजाइटी हुई सबको देख के। वो बात सबकी बिल्कुल ठीक है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सी लड़कियां, ठीक है, मेरे कजन्स में बच्चियां, वो मुर्जिम को बहुत आइडलाइज करने लगी है। ऐसे लड़के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो लड़का किसी बात पे कुछ कहता ही नहीं है, तो ये भी तो गलत अब एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना कि लड़के इस तरह के हो सकते हैं। तो कुछ वो आपके मुंह पे थूक रही है, वो सब कुछ कही, वो फिर मुर्तज़िम कह रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया। मेरा पॉइंट माने बिल्कुल ही बिल्ड कर रहा था। मेरा पॉइंट ये था कि हमारे ड्रामों में चाहिए कि इस तरह की ऑडियंस के जो बहुत ज़्यादा ड्रामों को इन्वॉल्व होकर देखती है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एक स्टार्टिंग में एक वार्निंग आ जा करे, जिससे होता है ना इंग्लिश शोज में आती है, इसमें आज ये होगा तो आप होगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत सी बातों को पता नहीं कौन किस तरह गुजरा जिंदगी में, तो अक्सर चीज़ देखे बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। शायद ऐसा किसी जो हमारे से कुछ लिंक हो, हम कुछ हर किसी के ट्रॉमास होते हैं, तो कुछ लोगों का ट्रॉमा ये था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा, लोगों ने बहुत लंबे लिखे हैं मैसेज, बहुत लोग अपसेट हुए। तो स्टार्टिंग में आज ये इस तरह कुछ सीन आना है, तो आज आप अपने आप को पहले आप लोग प्रिपेयर हो जाएं। हाँ, कुछ जैसे अब तो ये नहीं बताते हैं कि लाइटिंग वाला बताते हैं फोटो स्ट्रोब क्या कहते हैं उसको, लाइटिंग आएगी तो आप अपने आप को संभाल के रखें। मतलब हर किसी कपड़े से मैं कोई ड्रामा देखती हूँ, मेरे माइंड में वो सिर्फ ड्रामा होता है, तो मैं उसको एज ए ड्रामा ट्रीट करती हूँ। बट सही बात है, कुछ लोग ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं, अपने आप को भी एज इन कैरेक्टर्स के साथ इमेजिन करने लग जाते हैं। दिस एपिसोड फीचर्स अ सीन ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, तो आप लोग ताकि इस तरह की पता लोगों को। बट आई एम ग्लैड कि जो भी मेकर्स ने इस चीज को बदल दिया, और क्योंकि अब आधे लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। For some weird reason लोगों ने तो कहते हैं गिद्दे डाले हैं, मिठाइयां बांटी हैं कि मुझसे बच गया हमारा, मुझसे बिल्कुल नहीं बचा, मुझसे अभी मेरी नजर मुझसे में गलती है, मुझसे बच गया नहीं, मुझसे क्या, मुझसे अपने आप को ऐसे शीशे तोड़ कह रहा है कि मैंने क्या कर दिया। बात नहीं, तो किरदार था ना, वो किरदार ने गलत कर रहा था। वही मैं कह रही हूं, मतलब लोग बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, अच्छा कैरेक्टर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। खैर, हम आप लोगों की टेक जानना चाहते हैं, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, आप लोगों को सही लगा इन्होंने जिस तरह बचाया? अगर आपके हाथ में होता, आप लोग इस सीन को किस तरह बचाते? मैं ये भी जानना चाहूंगा। मैंने तो सीन इस तरह बचाया था, किस तरह? मारने वाली बात पे, क्या कि उसने दरवाजा बंद करके उसको मारा, और उसने कहा कि अब बस मैं यहाँ से जा रही हूँ टाइप्स। अच्छा, हाँ, ज्यादा मारा, ज्यादा मार देना उसको। उसने कहा पावर वगैरह की बात कर रही है, तू मेरे पे थूक रही है, तू इस तरह करेगी, तो उसको भी ऐसे बेड पे फेंक देता, कुछ कर देता है इस तरह। मतलब बिल्कुल वो मैं वायलेंस वाले सेंस में नहीं कह रही, बट वैसे थोड़ा अपना दिखाता, फोर्स दिखाता, तो उस गुस्से में चल जाता कि आई डोंट फील सेफ। थूक और चपेट का जवाब कुछ तो आना ही था ना, कुछ तो आना, ऑब्वियस सी बात है। उसका जवाब में वो ये कर देता, और फिर कहता मुझसे तुमने एक और पे हाथ उठाया, बट बच्चा कैसे होना था? राइटर का मेन कहानी ये थी, राइटर से कितने गंदे तरीके से बच्चा गया, जब भी राइटर ने बच्चा के गंदे तरीके से किया। माम हाथे उस रात को जब हम लोग बेरियां खा के बैठे हुए थे, उस रात को जो हो गया था, जबकि इतने अच्छे मौके थे,
इतने ज्यादा प्यार वाले मोमेंट्स थे जब वो उससे प्यार हम लोग बहुत अब बात को खींच रहे हैं। मेरा दुख है, मैं अपने दुख के साथ रहूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगा जो पूरा इन्होंने किया है। मैं एक्चुअली पहला ड्रामा है जो मैं इस तरह का जो बहुत लंबे एपिसोड वाला, वरना मेरे से पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखे जाते, मैं एक्चुअली इसको पूरा देख रही थी तो इन्होंने पूरा मेरे तबाह किया है। मैं बहुत सैड फील कर रही हूं। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, टेलीविजन को कहते हैं बाय बाय और बात करते हैं एक फिल्म की जो हम लोग 2 हफ्ते से देखना चाह रहे थे, हमने उसको फाइनली कल देखा। बात कर रहे हैं सुपर पंजाबी। जी हाँ, हमने फाइनली फिल्म देख ली कल रात को। हम इसको कब से देखने का प्लान कर रहे थे बट कुछ ना कुछ वजह से हम इसको नहीं देख पा रहे थे। फाइनली क्या अल्लाह पाक ने बहुत रोकने की कोशिश की। हमने फाइनली इसको कल देख लिया क्योंकि कास्ट में शामिल है मोहसिन अब्बास हैदर, साइमा बलोच, सना फखर, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी। एक एंसेम्बल कास्ट है, बहुत से कॉमेडियंस थे। इसको डायरेक्ट किया अब्बू अलिया ने। एक पंजाबी कॉमेडी फिल्म है और बहुत कुछ बेहतर फिल्म हो सकता था। बहुत कुछ बेहतर। लेकिन एक बात है कि अब्बू अलिया की अगर फिल्मोग्राफी देखो तो आहिस्ता आहिस्ता उनका कंटेंट बेहतर हो रहा है, उनका ग्राफ बेहतर, उनका हाथ साफ हो रहा है, उनका हाथ साफ हो रहा है। डाडर बहुत अच्छी बनाई थी स्टोरी वगैरह। डाडर की बेस्ट फिल्म थी अभी तक मेरे ख्याल से। हां, इसमें भी इवन लोकेशंस वगैरह पैसे लगाए हुए थे, अच्छा शूट हुआ था। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो सुपर पंजाबी को, शॉर्टकट के साथ जो अब्बू अलिया की एक और पंजाबी फिल्म थी, वहां बहुत सस्ता कुछ था। यहाँ बड़ा ग्रैंडनेस थी, गाने अच्छे शूट हुए थे, वीडियो वगैरह तो प्यारा सब कुछ था। सब कुछ प्यारा था बट कुछ सेंस नहीं थी किसी चीज की, कोई कहानी नहीं। अच्छा, पंजाबी फिल्मों का ना सीन होता है कि नॉर्मली में कहानी होती बड़ी वीक है, आपके ना वो जुगते शुगते बड़ी होती हैं अच्छी, और वो सीन्स होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, वो भी थोड़ी मिसिंग थी। मतलब कुछ अच्छी थी बीच में जो आप हंसे, बट बाकी बड़ा लेम थी, कुछ लॉजिक नहीं थी। और बहुत ज्यादा फिल्म में एवीनेस था। मतलब बिला वजह के सीन जैसे कि सना का जब सीन आता है इंडक्शन वाला कि ज़ारा मैडम ऊपर जाके तो वो 2 मिनट का वो योगा कर रही होती है, वो कुछ नहीं था। खाटा में डांस करते रहते हैं, जो डांस भी नहीं था, जो कुछ नहीं था। हालांकि यहाँ पे वो गाना का आ सकता था कि पता है ओ साहब जी दी है ना ओ महबूबा है। अच्छा, वहां पे गाना रहता कि अज साडी जान कड ले कि अज मेरी जान कटते। तब मजा आता वहां पे ना, तो कोई गाने की डांस होता प्रॉपर वाला, हर कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन वाले बिला वजह। इवन द पहला सीन, द ओपनिंग सीन इटसेल्फ कि इफ्तिखार ठाकुर अपनी बहन को लेके जा रहे हैं, वो बेटा उनके बेटे को पोलियो हुआ है, तो उसकी कोई तुगली सीन की कुछ रेलेवेंस नहीं थी ना, बहन वापस आई ना, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा वो किरदार बताने बड़ा अच्छा, एक अच्छा मामू दिखाया। आगे फुल एक अयाश मामू थे वो। उसके बाद जो अगला सीन था जो कि भाई ए कहानी 3 पंजाबियां दी, एक जरा प्यार लब रहा है, एक दिन हो गया है, एक जरा पछता रहा है। कहाँ थे 3 पंजाबी? इवन मोहसिन का जो मेन लीड को मिलना वो भी सेंस नहीं थी कि मिला नंबर एक्सचेंज किया। आप स्टार्ट यहाँ से करते सुपर पंजाबी गाने के साथ, तो दोनों मियां भी होते, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती। पता है वो साइमा बलोच का जो उनपे वो एक कुल थी कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो चीट कर रही हैं बिला वजह की थी। हालांकि साइमा का पूरा किरदार ही बस बेतुका सा था फिल्म के अंदर। बड़ा इंटेंस सीन था कि पता चलना चीट किया कि नहीं, मोहसिन गुस्से में जा चुके हुए हैं। उसमें भी वो व्हाई यू डू दिस, how you can do this, how can you, This is the right behavior. how can you dirty डर्टी कुछ नहीं उन्होंने ऐसा। अच्छा, उनका ना बड़ा एक डिस्टिंक्ट स्टाइल था बोलने का। मोहसिन का नाम पता है फिल्म में? मिस्कीन नहीं, वो मिस्कीन तो वो था, क्या नाम था? ज़ैद साथ पता नहीं, मोहसिन का लोग। मोहसिन, आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि आप आज प्याज काट रहे हैं? आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, कुछ तो कदर करें। हर सीन में इतना ड्रामा, मतलब खुद से कुछ भी बोल दो, कुछ भी इतना ड्रामा। उनको मेरे हाथ से बताया गया था कि हमारे मूवी में कुछ नहीं है, तो आपने सीन खींचना है, खींचते रहना आपने। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी मोहसिन को। मोहसिन इज अ प्रो। मोहसिन ने इतनी नेचुरल एक्टिंग की, एफर्टलेस। इस ओवर एक्टिंग के सामने भी सोचा अब सानेबंदी कह रही हूँ और इस तरह के चल रही है तो आप खाम का कुछ ना कुछ कह देते हो। बहुत अच्छा रोल है, नेचुरल तरीके से उनका एक्सेंट पंजाबी बड़ा स्ट्रांग था। के बीच में अच्छा बड़ा मुझे इंडियन पंजाबी लगा स्टाइल है ना, बहुत उनकी स्ट्रांग है। अब मैं देखिए इरिटेट नहीं हुई मैं उनका पंजाबी से, बड़ा ठेस किस तरह बोल रहे थे, मुझे बोलने नहीं आएगी। आपा चलने हैं फिर की करिए फिर नहीं, बहुत वो एक उनका आवाज एक इंडियन स्टाइल था पंजाबी का। अब जैसे उनके गाने में भी था वो कुंडी खड़का बैठा मेरी अखियां सारी, कुंडी खड़का बैठा कोई दिल दी मेरी बारी दी, चाती मार बैठा मैं इस तरह में थी जो चाती मार, इसमें बड़ा मतलब मुश्किल से होते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पूरा एक्सेंट किया, पूरी मूवी में इस स्ट्रांग सी पंजाबी थी। फिल्म में कुछ सीन्स कुछ मोमेंट्स मजे के थे, बट ऑन ऑल द फिल्म लेफ्ट मच टू बी डिजायर्ड। मैं बहुत ज्यादा मैं हर दफा कहती हूं, लोग भी कहते हैं कितनी तू हमेशा कह के फिर तू देख लेती है कि मैं हर दफा एक मूवी देखती हूं, मैं टूटती हूं, मैं कहती हूं मैं आइंदा नहीं देखूंगी, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने मुझे अगली बड़ी इतनी मूवीज को और जरूरत हो। इस फिल्म को ना अगर आप थोड़ा छोटा कर लेते ना
इसको आप लेते 1 hour 30 minutes का, तो ईमान एक डिसेंट फिल्म थी, पता है? किसे पैसे बहुत देके बहुत कुछ इरेलेवेंट था बीच में, बिला वजह के सीन्स कट सकते सॉरी, ये थे, मूवी बननी कॉमेडी कुछ बड़ी मजे की थी बीच में। ये मूवी बननी नहीं चाहिए थी, इस मूवी में कुछ भी नहीं था देने को, हानि कुछ भी नहीं था। इस तरह की जुगतो वाली पहले भी शॉर्टकट भी आ चुके थे, यही लोग थे, ये सब कुछ था। पंजाबी फिल्में इस तरह ही होती हैं, सर मुंह पैर की। किस मुंह से इसको इंडिया भेजना चाहते थे? किस मुंह से? कि अज साडी जान ऐसे गाना बज गया था, सना ऐसे गाना था। सना गाना तो बस उनके स्टेप भी बज गए थे। मुझे लग रहा है सना ने कहा होगा कि क्या? अबोलिया मैं जब 3 आउटफिट पावांगी गाने च, तो उन्होंने कहा कि नहीं सना जी आप समझे ना, साइमा का एक आउटफिट मेन गाने में, आपके 3, क्योंकि पुरानी अदाकारों को पता है कि हमें गाने में 3-4 लुक्स फेंकने हैं, तो आई वाज वेटिंग कि सना लुक बदलेंगी। सना लुक ही बदला सना ने, वो मेरे से उसके घर में वो उस वक्त सेड्यूस ही करी थी, पता नहीं कुछ तो इस तरह था, छोटी गाने बच बीच सकते में। थे। उन्होंने थोड़ा सा लॉजिक दिया, वो जो खैर। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर ने ना फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया एज अ हीरो विद नाइस सूट्स एंड ढेर सारा मेकअप। नीलम मुनीर का मेकअप फीका पानी कम चाय, इफ्तिखार ठाकुर ने तो 10 लेयर्स थी मेकअप की, उनका मुंह ही हिल नहीं रहा था। जब वो शुरू में मैंने कहा नहीं इतनी तरक्की हो गई है, सिर्फ एक बंदे फिल्टर है बस स्मूथ वाला, कहता पागल मेकअप है, इतना उनका मुंह उन्होंने स्मूथ कर दिया, कुछ था ही बहुत नहीं, स्मूथ था, बहुत स्मूथ था, कुछ कोई नेचुरल लाइन है, मुंह ही नहीं लग रहा था, चीज के भी कोई था ही नहीं, पूरा एक मुंह एक सीधा था सीधा। और जिसने मेकअप किया साइमा बलोच की आईब्रोज ऐसे ऊपर उड़ा दी ऊपर की तरफ। मेकअप आर्टिस्ट बहुत बुरा था, इफ्तिखार को तो आधे सीन में डरा ही रहे थे। मोहसिन का बहुत ईमान से हुआ था, मोहसिन बहुत नेचुरल था। किया ही शायद मतलब कम से कुछ किया हो, मैं करते मुंह मेकअप से बात है, बड़ा नेचुरल था। उनको नॉर्मल से नहीं किया और उन्होंने कहा इफ्तिखार ठाकुर को देख के डर गए। इफ्तिखार ठाकुर मुझे बुरा लगा उनका मेकअप, सॉरी बहुत मुझे बुरा अजीब था। लगा, बस उनको देखा मैंने नॉर्मल एक अंदाज में, तो वो आते ना कोट पैंट पहन के बड़े एक शीक किस्म के अमीर से ढेर सारा मेकअप बहुत बुरा था, उनको तो मुंह मिल सना रहा से था। ज्यादा उनका मेकअप था, सबसे ज्यादा मेकअप उनका था, बहुत ज्यादा ऑन द मेकअप होल था। ये फिल्म आई थिंक आई और चली गई। अबूलिया जी आप अच्छी मूवीज बना रहे हैं, प्लीज आप अच्छी मेरा बनाएं। बहुत दिल किया कि मैं अबूलिया फजूल की मेरा ना बहुत दिल बनाएं। किया मैं अबूलिया को साथ में असिस्ट कर लूं इस फिल्म में, बिकॉज़ मुझे स्पंक दिखा, बिकॉज़ गिवन द फैक्ट कि शूटिंग बजट की मान फिल्म्स हैं, उनकी टेक्निकलिटी देखो, बड़े अच्छे फॉर्म बना के पीछे जा रहे हैं। ऑडियो वीडियो सही जल्दी शूट करते हैं, सब कुछ ऑन पॉइंट है। इट्स जस्ट कहानी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, मोमेंट्स ऑफ थे बीच में। अगर ये मैं वही कह रही हूँ ना, मतलब इनके पास बजट है, ये अगर लेके थोड़ा करें बेहतर तो हमारे सन में चल सकते हैं, हर महीने कबूलिया की मूवी आ जाए। अबूलिया से मुझे उम्मीदें हैं थोड़ी वैसे इस वाले सेंस में कि वो मूवी फेंक रहे हैं। अबूलिया टक्साली भी आनी है उनकी, वो भी नहीं है, टक्साली आ रही है, कुकड़ी आ रही है, और उन्हें अगली फिल्म भी अनाउंस कर दी मैंगो जट, उसमें कौन है? इसकी कास्ट ढूंढ रहे हैं अभी। यही होनी कास्ट नहीं बंदा कॉमेडियंस तो यही होते हैं, बट अभी सना होंगी एक और कॉमेडियंस। अच्छा, अगर आप में से किसने सुपर पंजाबी देखे तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी कैसी लगी। लगी। आगे बढ़े फिर आज इस सुपर पंजाबी से बात करते हैं अबूलिया की अगली फिल्म कुकड़ी की, जो आ रही है 2 जून को। इसके कास्ट में शामिल है यासिर हुसैन, आयशा उमर। इसने आना था लास्ट ईयर लेकिन इस पर लग गया था बैन, अब इसको कर दिया है अनबैन। इसका नाम था पहले जावेद इकबाल, अब इसका नाम हो गया है कुकड़ी। कुछ सीन्स बार डिलीट किए हैं, कुछ आगे पीछे किए हैं, और अभी 2 जून को फाइनली आ रही है। पहले मई में आने लगी रिलीज थी। मई का भी आ रहा था, तो बहुत ज्यादा रिलीज डेट्स आगे पीछे होने के बाद फाइनली अब आ रही है 2 जून को। और मैं एक्साइटेड हूं इस मूवी के लिए, मजा आएगा देखने का। अच्छी फिल्म नहीं है माने, इट्स नॉट अ वेल मेड फिल्म। जो इसकी रिपोर्ट्स आई थी ना प्रीमियर पे, इसका प्रीमियर भी हुआ था इसका, तो वहां पे लोगों ने कहा था इट्स नॉट अ गुड फिल्म। और मैं इस बात को सही इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अबूलिया की जो फिल्मोग्राफी स्टार्टिंग वाली इतनी अच्छी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता उनका काम बहुत बेहतर हुआ है। डार्लिंग बहुत अच्छी फिल्म है, बट उस टाइम की शिनो गाय उस टाइम की फिल्म है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कैसी होगी। टक्साली का मैं बहुत ज्यादा अबूलिया जेन्युइनली इट्स सो फनी वैसे कि पहले अबूलिया का थोड़ा मजाक उड़ाते होते थे कि क्या फिल्म बना रहे हैं बकवास सी, अब आहिस्ता आहिस्ता अबूलिया जेन्युइनली उनका कंटेंट बेहतर हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं एंटिसिपेट रहा हूं क्या करेंगे आगे, है ना। तो वो कंसिस्टेंटली कंटेंट फेंक रहे हैं और उनकी क्वालिटी बेहतर होती जा रही है, अप्रिशिएट करना चाहिए कोई कंटेंट फेंक रहा है। तो कुकड़ी आ रही है अभी 2 जून को। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और फिल्म्स की जो आ रही हैं ईद उल अज़हा के मौके पे। वीआईपी का आ गया है ट्रेलर और बेबीलिशियस की आ चुकी है एल्बम। पहले आई थिंक बात करते हैं वीआईपी के ट्रेलर की, तो मान ट्रेलर देखिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या और बढ़ गई कि वहां पे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस पहले भी कोई नहीं थे वहीं पे। सो टीजर जो था वो आपको एक वाइब फिल्म की दे चुका था कि फिल्म टेक्निकली बहुत साउंड है। राना कामरान ऑब्वियस बात है वो डीओपी रह चुके हैं, तो उनकी अगर डायरेक्शन में एक फिल्म आ रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, तो फिल्म कमाल होगी विजुअली, तो फिल्म बहुत प्यारी है। इट्स जस्ट दैट सपोर्टिंग कास्ट बहुत कमाल किया है, टॉपिक मजे का लग रहा है, बट मेन कास्ट थोड़ी फीकी है। लेकिन ट्रेलर को देख के मुझे अंदाजा हुआ कि फिल्म मोर और लेस आपके स्क्रिप्ट, आपका कंटेंट, आपकी सपोर्टिंग कास्ट पे डिपेंडेंट है। आपका जो मेन जो आपका हीरो उस पे इतना ज्यादा वो नहीं है, इस पूरे ट्रेलर में हीरो का एक भी डायलॉग नहीं है। Because I think शायद उनकी एक्टिंग इतनी स्ट्रांग ये भी हो सकता है, हाँ ये मुझे भी लगा। मतलब कि पुराने ही इज बट फनी लुकिंग दो,
है ना? हाँ, इसलिए कॉमेडी वाले हाँ, करेंगे, हाँ। पैरोडी है, कुछ स्पूफ करें। और मुझे वैसे लगा कि अभी हमारा सिनेमा नहीं चल रहा है, इस माहौल में हम इस तरह के लोग चाहिए। एक बंदा एस्टैब्लिश, हम पहले भी बात कर चुके हैं, दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस करें, पता है, अब दो को एज ए लीड पता है टेलीविजन के जो चेहरे हैं ना, जो नए लड़के लड़कियां हैं, वो आई एम श्योर खुशी खुशी ईराना कामरान फिल्म करते हैं। कुछ मेन जो है ना, जो बड़े फिल्म मेकर्स है, वो ऑब्वियसली बात है, वो अपने लॉबियां भी कर लें होते हैं। तो यहाँ पे कोई सबीना होती फॉर इंस्टेंस, या लड़कों में उसामा होते, बहुत से ऑप्शंस बन सकते हैं। हम लोग खुशी खुशी फिल्म करते और वो हैं। ज्यादा मजा देखने का, टीवी पे देखा हुआ है, सब जानते भी हैं, उस तरह उनको देखने का चलो बड़ी अनमोल मजा बलोच आएगा। बड़ी मजे हाँ, लगती है। तो बहुत सी इस तरह आप कर सकते थे, बट पता नहीं, बिल्कुल खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ईद पे 6 फिल्में आ रही, तो बड़ा एक जरा एक मुश्किल मुकाबला होगा। ये बहुत गंदा है, ये गंदा है। गान तो हो रहा है, इतनी मूवीज नहीं होगा। 7 में आ रही है, पता है? ये तूने देखी? अबुलिया की 2 फिल्में आ रही हैं। अबुलिया एक अबुलिया की एक और फिल्म बनी थी कुछ देर पहले, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, उसमें कौन है? मौसम हैदर थे उसमें भी, तो वो भी शायद आ रही है, सुनने में आ रहा है। सॉरी, कराची सारी जरा- जंगे ठुश में नहीं देखी। जंगी मतलब जरा मतलब वही गैंगस्टर फाइटिंग फूटिंग वाला टाइप में तो अभी सुनने में आ रहा है, नॉट इट्स नॉट कंफर्म। मैं नहीं देख रही ये मूवी, सॉरी। और ये आ रही है फिल्म। अच्छा मैम, बेबीलिशियस का एल्बम आ चुका है, कैसे लगा आपको सबसे बेबीलिशियस पहले का? मैं जरा इनके ग्राफिक, जो भी ग्राफिक्स बना रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। इतने प्यारे सेटिंग्स है ना पूरी मूवी के, जो ना पूरा एल्बम वाला भी लॉन्च किया हुआ है, सब उनके पोस्टर्स Artwork बनाए हुए हैं, वगैरह, आर्ट वगैरह इंडिया में बहुत इस तरह प्यारा भी होता है। इंडिया में इस तरह होता है, हमारे तो में तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आता कभी, इतने प्यारे बनेंगे। मैं तो उसी में मुझे पहली एक मूवी जिसको मैं ओन करना चाहूँ इस तरह से कि हमारी पाकिस्तानी प्राउड मोमेंट टाइप, मुझे बड़े प्यारे उनके लगे हैं। एल्बम जरा थोड़े स्लो गाने मुझे इस तरह के इतने खास पसंद नहीं है, बस मुझे वही पसंद है, गजब करिए। लास्टली तेरी मेरी कहानियां की भी एक फर्स्ट लुक, एक कास्ट रिवील की मेकर्स ने वही नाम थे जो हम आपको बता चुके हैं। भाज अली, महविश हयात, श्रेया मुनव्वर, रमशा खान, हिरा मानी और जाहिद अहमद, जो एक्स्ट्रा नाम थे जिनका हमने नहीं जिक्र पहले किया था। और मजे की बात है, इसमें बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा लोगों के क्रिएटिव विजन आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट लुक से बड़ा आपको एक झलक दिख रहा है एग्जैक्टली आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शरियार और रमशा का जो पार्ट था, वो मैंने कहा था शूटिंग उसकी भी स्टार्ट हुई है, अभी चल रही है। तो अभी कल रात उन्होंने गाना शूट किया था, उनका लास्ट आज से तो पैकअप करिए, कल उन्होंने पैकअप किया, तो बिल्कुल उनका आखिरी वो शूट हो चुका है। बड़े मजेदार ने गाना किया, बल्कि मान को मैं एक थोड़ी स्नीक पीक देता हूँ, फॉर योर आईज ओनली। मजे ले रहा, ऑरेंज एंड पिंक, है ना? इस गाने से आपने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। गाने सिर्फ इस वाली फिल्म के अंदर ही है, बाकी में बैकग्राउंड स्कोर वगैरह होगा जितना मैंने सुना है। 40 मिनट्स की है एक फिल्म, तो कितना ही कुछ होगा। अच्छा मजे की बात है कि इनको ने बहुत जल्दी शूट किया सबको, मतलब ये जो है श्रेया रमशा, आई थिंक 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले स्टार्ट की शूटिंग उन्होंने, तो बिल्कुल ऐसे से रैप अप कर रहे हैं। वैसे अच्छा होगा अगर इस हाँ, तरह की चल मूवीज जाती चल है, जाएंगी तो और ऐसे इंशाल्लाह। फटाफट फेंक सकेंगे मूवीज तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इसको लेके। आगे बढ़े फिर। आई थिंक फिल्मों से बात करते हैं, एक रियल लाइफ शादी की बात कर रहे हैं, ज़ैनब मलिक और रजा की शादी की। ज़ैनब मलिक है नीश मैगजीन की करता धरता, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी थी शादी और शादी की बात करेंगे। और शादी में वो एक बहुत कहते हैं जरा आग लगा देने वाले डांस नंबर की बात भी करेंगे जो रेशम ने और फराज मनान ने किया। ज़ैनब लुक ब्यूटीफुल, आई थिंक दे मेड अ ब्यूटीफुल कपल, बहुत ग्रेसफुल और बड़ा सब कुछ प्यारा लग रहा था। इवन द पूरा जो बैकड्रॉप था सब कुछ बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। इंस्टा वर्दी पिक्चर्स आज ये सब कुछ इंस्टा वर्दी होना चाहिए अब तो भाई, इंस्टाग्राम पे फॉर द ग्राम, हर इवेंट होता है इंस्टा के लिए, पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स में फिर आप स्कूल में होते हैं, पिक्चर्स होगी डांस फॉर द डे। और ज़ैनब की अच्छी बात थी कि ज़ैनब ने सबको टाइम भी दिया, मुझे बड़ा स्वीट लगा, शी डांस विद एवरीवन। और मतलब अच्छा बड़ा मुश्किल होता है शादी पे लाइक मतलब कि ब्राइड का सब कुछ करना। ज्यादा अरीबा ने बिस्तर किया, अरीबा हबीब ने उसका मैं ऐसे सबको टाइम दिया था। अच्छा जब आपकी ब्राइड हो ना, बिकॉज़ यू आर द स्टार द नाइट, और आप अपने सब गेस्ट को वेलकम करें, पीपल हु कम टू लाइक सेलिब्रेट योर बिग डे। स्वीट लगा वो उनका। और डांस की बात करें तो भाई रेशम और फराज मनान के डांस ने तो सोशल मीडिया पे आग लगा दी। सलाम इश्क मेरी जान, हालांकि बहुत रैंडम सा मोमेंट था, मतलब प्लान नहीं था, सब लोग डांस कर रहे थे और एकदम से गाना लगा सलाम इश्क, तो रेशम एक अदा फेंकी, कुछ लोग पीछे हुए, एक और अदा फेंकी, कुछ और पीछे हुए, और फिर पूरा डांस तो ऐसे रेशम को देख रहा था। तो ये हुआ। रेशम तो हमेशा से एक्सप्रेशन वगैरह अच्छा करती हैं, मुझे ज्यादा सरप्राइज किया फराज मनान ने, कुछ मेरे मैंने तो रिजर्व से होंगे और बस नॉर्मल से करेंगे, उन्होंने भी पूरी साथ मस्ती की, सब कुछ किया। और रेशम के कपड़े कितने प्यारे थे, वो फराज मनान पहना हुआ था, तो मुझे बहुत सब मजा आया, मैंने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया। अच्छा और पता है डांस की मजे की बात ये थी कि दोनों पूरे डांस को कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, मतलब अदाएं फेंक रहे थे, लिप सिंक हो रहा था, मजा आया मुझे बहुत मजा आया। अच्छा एक और डांस मुझे बड़े मजे का लगा, वो था ऊ अंटर, वहां पे डांस किया था,
तो मुझे उसके मजे की बात ये लगी, बहुत वो भी उसको ओन करते अच्छा, मैं- आई लव द फिल्मी फ्लेवर दैट। हाँ I also love film film। मैंने जो वीडियोस देखी ना ओवन टवा की, उसमें लगा था ओवन टवा किधर था, वो खुद किधर थे, नहीं तो कोई starting- बीट नहीं पकड़ी नहीं उन्होंने। मान, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था फायर है वो प्रॉपर तो मैं पूरे लिप सिंक मैं किया। वही कह रही हूँ, जो मैंने पार्ट देखे ना उस वाले पार्ट में ना मतलब कि गाना कुछ और था, वो बस मतलब कि शी लुक प्रिटी और वो अपना मतलब कि एंजॉय करी थी, बट वो डांस के साथ जा नहीं रहा था। मुझे मजे का लगा उनका, आई एंजॉयड दैट बाहर डांस मजे का आल्सो। होगा। बट एनर्जी बहुत, उन दोनों की बहुत कमाल की एनर्जी थी। अच्छा वीडियो में नहीं कैप्चर हाँ हो वीडियो में सकी। शायद क्या वीडियो में कैप्चर नहीं हो सकी। जो मैंने देखा उसे कैप्चर आपने नहीं हो सकी। चंक वो था थोड़ा हाँ, जो मैंने आपने चंक देखा वो जरा थोड़ा देखा सा होगा। किसी जान के किसी दुश्मन ने किसी दुश्मन लड़की ने कहा उफ अल्लाह इसका डांस कितना अच्छा, जान के लो साइड से लो जिसमें टेढ़ी लगे ऐसे लगे, उसमें वो नहीं जा रहा था स्टेप के साथ। ओह। हाँ सही बात है। खैर ऑन द होल ज़ैनब मलिक की शादी होगी और And we बहुत wish her all the हाँ, best हाँ, and बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा congratulations. दुआएं, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हम लोग जाते हैं कहीं बाहर। हम जा रहे हैं, मुझे अभी तक इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, कान्स है, कैन्स है, जो भी है भाई, कैन्स कहते हैं आई थिंक। कैंस पे जा रहे हैं हम लोग भाई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर, बहुत ज़्यादा गाउन्स देखने को मिल रहे हैं भाई। और इस साल एक डिबेट ये भी चल रही कि क्या कैंस ने अपनी जो एक क्वालिटी, जो उनकी एक प्रेस्टीज को खो दी है। बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि पहले था कि कौन जाएगा, क्या होगा, सिनेमा, फिल्म, आर्ट, अब आहिस्ता आहिस्ता इट्स मोर ऑफ कमर्शियलाइज्ड इवेंट, कोई भी चल जाता है वहाँ पे। नहीं, एक तो इन्फ्लुएंसर वाला एंगल है और बहुत से रैंडम लोगों ने भी टिकट्स खरीद के चल गए वहाँ पे। इंडिया की बहुत सी कुछ खवातीन जिनको शौक था जाने का, वो अपने पैसे खर्च करके चल गई वहाँ पे। तो ये भी डिबेट चल रही है। फिर इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा दिखे, कुशा कापिला, डॉली सिंह, रणवीर अलाबादिया, रूही भी देखी, मुझे रूही पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे क्यूट है। तो 4-5 लोग गए हुए थे, तो वो भी एक डिबेट चल रही है। और हमारे लिए बाइसे फख्र बने अदनान शाह टीपू, जो अपनी फिल्म के साथ गए थे कैंस पे। इनकी फिल्म का नाम है इन फ्लेम, जो एक हॉरर फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया है ज़रार खान ने और डायरेक्टर्स फोर्ट में इसको उन्होंने दिखाया। मुझे तो इनकी क्यूट वीडियो जो वो चल के आ रहे हैं इस तरह से इधर-उधर कर रहे हैं कि मतलब कि सब क्लैप कर रहे हैं, मुझे बड़े वैसे अच्छी लगा उनका मोमेंट, बड़ा स्वीट सा था। मतलब ये आई एक्चुअली वांटेड टू इट्स ऑलवेज नाइस जब आपका कैप्चरिंग इट्स ऑलवेज नाइस जब आपका टैलेंट जाता है बाहर और उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो इट फील्स नाइस। और अच्छा लगा भाई कि हमारे पाकिस्तान से कोई अपने फिल्म साथ गया। ऑल्दो इट्स पाकिस्तान कैनेडियन कोलैबोरेशन एक तरह से है, बट हमारे एक्टर गए वहां पे, अच्छा लगा देख के और अपनी फिल्म लेके गए। तो शान की मुझे एक बात याद है कि जब माहिरा गई थी लॉरियल के साथ, तो शान ने कहा था अपनी फिल्म लेके जाओ वहां पे, तो अदनान भी फिल्म के साथ गए वहां पे। तो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं तो अ लिटिल क्लैप, बिग क्लैप। भाई लास्टली बात कर रहे हैं हम लोग कैंस की, बात करें ग्लैमर की, तो कैसे ना बात करें उस फुलझड़ी की, उस फुलझड़ी की, उस बॉम्ब की जो फेंका कुछ दिन पहले फरिया अल्ताफ, नबीला और फीफी हारून ने। इन 3 खवातीन ने, इन 3 फैशन की दिग्गजों ने अनाउंस किया कि ये लोग पाकिस्तान में ला रहे हैं एक फैशन गाला, जिसमें बेसिकली होगा कुछ यूं कि आपको बहुत ज़्यादा डिजाइनर्स अपने क्रिएशंस को दिखाएंगे, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक वाइब आई आपको मेट गाला की कि वैसा एक ईयरली इवेंट होगा। और जब आपके पास फरिया अल्ताफ हो, नबीला हो, फीफी हारून हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट नथिंग बट ग्रैंडनेस एंड परफेक्शन। तो मैंने फरिया से थोड़ी बात की इवेंट को लेकर, उन्होंने कहा कि अभी इट्स टू सून टू कमेंट एग्जैक्टली लोग क्या प्लान करें, बट बेसिकली एक तो होगा इनका इवेंट होगा ये वाला, और साथ ही लोग एक फैशन म्यूजियम भी बना रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के आर्ट को, हमारे क्राफ्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। आई जस्ट होप एंड विश एंड प्रे कि जो इनका एक आइडिया, जो इनका एक विजन है, वो उस तरह ट्रांसलेट हो सके। क्योंकि बहुत कमाल का एक आइडिया लग रहा है कि पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप। क्योंकि हमारे मुल्क में हर तरफ दुख की फिजा ही है, बहुत आपको मायूसी देखने को मिल रही है, और एक अच्छा एक आइडिया, एक अच्छी इनोवेशन लग रही है मुझे। क्या पता इंशाल्लाह कि आहिस्ता आहिस्ता ये इवेंट अपने आप को इतना मनवा ले कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो। जैसे मेट गाला को लोग कहते हैं कि मेट गाला है भाई, आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तान का टैलेंट तो बहुत है, हमारा फैशन है तो बहुत कमाल का, कि पहला एडिशन हो, दूसरा और बेहतर हो, तीसरा और बेहतर हो, और कई लोग आए भाई, हमें वहां पे भी जाना है इंशाल्लाह। तो यू नो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस एंड आई होप कि सबसे बड़ा कमाल का हो जाए। इसका पहला एडिशन आई थिंक इस साल के एंड, नेक्स्ट साल के स्टार्ट में प्रॉब्ली होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता की और डिटेल सामने आएंगी, बट वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड we'll keep updating you guys. और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #What's the 411 #feedback corner। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।